वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड M है और उस पर चार्ज जो है Q है। अब उस पर चार्ज जो Q है और उसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दोनों दिया गया है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए उसका स्पीड ऑफ फाइंड speed of particle in z coordinate. Find the speed of the particle as the function of its z coordinates. And the speed of particle as a function of z coordinate. अब ध्यान से देखते हैं। चार्ज Q है और मास M है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले, इस टाइप का प्रोफाइल हम पहले नहीं किए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, इस बार स्पीड चाहिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। 1 नंबर HC वर्मा का प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या है, एक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास M है और आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। मतलब जो पार्टिकल होना चाहिए वो जेड कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको वेलोसिटी इसमें दिख नहीं रहा है। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इवन मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन ये पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वेलोसिटी पता ही नहीं है और आपको बस ये निकालना है, और वो भी वेलोसिटी सिर्फ आपको जेड डायरेक्शन का बताना है, एक्स डायरेक्शन का नहीं बताना है। पहले तो आपको वेलोसिटी ही नहीं पता है और दूसरा वेलोसिटी निकालना है वो भी जेड डायरेक्शन में। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब इसको देखिए हम किस टाइप से हम डील करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्चुअली आपको बहुत ही फिट होना पड़ेगा कि आपको वेलोसिटी चाहिए, लेकिन एक तो वेलोसिटी नहीं पता और वो भी वेलोसिटी का सिर्फ जेड कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट नहीं, यानी कि v का एक्स कंपोनेंट नहीं चाहिए, v का आपको जेड कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट नहीं, सिर्फ जेड कंपोनेंट चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया i, मतलब वेलोसिटी जो है, पहले तो वेलोसिटी नहीं पता, उसका जेड कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन हम पहले किए नहीं है, तो ध्यान से देखिए। फोर्स, जैसा कि इसमें 2 है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इस बार 2 फोर्स लगेगा इस चार्ज पे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी फोर्स लगेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा। सो दिस इज ए कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट। पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस हम इसमें करेंगे कि किस टाइप से हमको सिर्फ वो भी वेलोसिटी चाहिए, सिर्फ वी वाई आपको चाहिए, यानी वी एक्स नहीं चाहिए। दिस इज वेनिस्ड, सो दिस इज वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट। तो ध्यान से देखते हैं, पहले तो वेलोसिटी हम पता करते हैं, उसके बाद हम वाई कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। तो क्या है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से Q इंटू E होता है। दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस, अब जो फोर्स होगा V क्रॉस B, ये जो फोर्स होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू V फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम दोनों चीज
दोनों कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ध्यान से देखिए इसमें हम किस टाइप से इसको डील करते हैं। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालने का कोशिश करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। जैसा कि बस इसमें हम पुट करते हैं कि हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें कितना फोर्स लगेगा, चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू भी दे दिया है, तो ये तो सिंपली है के कंपोनेंट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ई नोट इंटू के प्लस। अब ये वेलोसिटी पे आपको फोकस करना है। ये तो क्वेश्चन, ये जो पार्ट है इससे तो आपका कुछ काम बनने वाला नहीं। आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी शुड बी इन जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी का हमको क्या चाहिए, वी जेड चाहिए, वी एक्स और वी वाई अपने को नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये वेलोसिटी v क्रॉस b। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम क्रॉस कंपोनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको जेड, निगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे बस पुट करते हैं q इंटू वी को v रखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली जेड कंपोनेंट और वो भी नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नोट विथ नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो याद रखिए ये आपका हो गया। तो अब सोचिए कि वेलोसिटी किस प्लेन में होना चाहिए। अगर वेलोसिटी जो हमको पार्टिकल का चाहिए वो जेड कोऑर्डिनेट में हो तो v को, यानी कि वेलोसिटी को क्या चाहिए, वेलोसिटी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये i हुआ, i मतलब x में हो और x और y प्लेन में हो, सो वेलोसिटी अगर x जेड प्लेन में हो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ भी कंपोनेंट होगा तो जिसके वजह से वेलोसिटी जेड कंपोनेंट में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये i में हो तो i क्रॉस j करने हैं तब आएगा ओके। तो ध्यान से देखिए i क्रॉस, तो वेलोसिटी को किस में होना चाहिए, सो velocity of particle must be, एकदम जरूर, velocity of the particle must be in xz plane। velocity of the particle must be xz plane। अगर velocity xz प्लेन में होगा तो क्या होगा, कुछ कंपोनेंट उसका x में भी होगा और कुछ उसका z में भी होगा। ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी xz प्लेन में होगा तो कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट x में भी होगा, यानी vx भी उसमें होगा और vy भी होगा। तो पार्टिकल को किस में मूव करना है, तो पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी इन xz प्लेन। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें कुछ x होगा, क्योंकि अगर y में हो गया तो ध्यान से देखिए, अगर ये y में हुआ, y प्लेन में, तो ये कभी भी जेड डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी नहीं निकल सकता है। सो वेलोसिटी को एक्स जेड प्लेन में होना पड़ेगा, जिसके वजह से हम उसका वेलोसिटी को जेड कोऑर्डिनेट के फंक्शन में ला पाएंगे। सो यहां से क्लियर हो गया। बस ये क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रॉस प्रोडक्ट का भी इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमको पता चला कि एक्स जेड प्लेन में होगा, तो यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा। तो हम इसको लेके चलते हैं, एक्स भी और वाई भी। तो यहाँ पे हम जब इसको डील करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए जेड वाला, होगा उसका एक्स में भी और वाई में भी, एक्स में और जेड में भी। तो ध्यान से देखिए, फोर्स यहाँ पे आपका आ जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b में हम क्या करेंगे, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम रखेंगे vx और एक बार vy, दोनों लेके चलते हैं। तो vx के साथ अगर जब हम इसका क्रॉस कंपोनेंट करते हैं तो ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए vx और vy दोनों के साथ हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस कंपोनेंट करेंगे, b नोट
माइनस जे। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली फोर्स क्या आ जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, वी एक्स इंटू वी एक्स इंटू माइनस जे। दूसरा वी वाई वी जेड एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स में भी और जेड में भी, और यहाँ पे आ जाएगा बी नोट माइनस आई। तो जैसा कि हम बताए हैं कि हमको चाहिए सिर्फ इसका जेड कंपोनेंट, सो वी एक्स शुड बी जीरो, वी एक्स को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए वी एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ जेड कंपोनेंट बचेगा। और तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव जे डायरेक्शन में है, और उसका मोशन जो होगा वो समझिए कि एक्स डायरेक्शन में होगा। और वी एक्स को तो हम पहले ही ले लिए हैं जीरो, सो हम फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। एक्सेलरेशन आप यहां से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स क्या आ गया, QE, चार्ज Q है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको यहां से निकल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया v² बराबर u² प्लस 2as। तो इसमें क्या रखेंगे, ux, इनिशियल वेलोसिटी क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, पार्टिकल रुका हुआ है। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी आपका आ जाएगा, यहाँ से बस पुट कर दीजिए, इनिशियली जीरो होगा क्योंकि vx ये किस प्लेन में मूव कर रहा है, x से जाएगा किस प्लेन में, z प्लेन में, xz प्लेन में इसका मोशन हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये समझिए कि 3D पिक्चर है, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्चुअली ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला तो आपको यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक्सेलरेशन कैसे क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा QE/m। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ गया, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू यूज करके हम क्या निकालेंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है जीरो होगा, 2 एक्सेलरेशन को a रखेंगे तो वो आपका आ जाएगा Q इंटू E डिवाइडेड बाय m इंटू s। s का वैल्यू अब ध्यान से देखिए मूव करेगा कौन सा प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। तो यहां से ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन जो आएगा ये के के फंक्शन में है, बाकी सारे वेलोसिटी तो और भी हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी जो चाहिए वो एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन होना चाहिए। और एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, और यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट का आएगा नहीं क्योंकि ये आपस में जेड का, तो ये आपको वाई कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। आपको वेलोसिटी चाहिए किसका, आपको चाहिए वो जेड का फंक्शन। तो जेड का फंक्शन के लिए यहाँ से आप सिंपली एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, जो कि ये के है, के को जेड ही ले लेते हैं। इनिशियल दैट इज इक्वल टू, इसको आप समझ लीजिए के, एक्स प्लेन में है तो जेड, तो यहां से आपका वेलोसिटी आ जाएगा, सिंपली वेलोसिटी इधर रूट में चला जाएगा, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 QE डिवाइडेड बाय m इंटू जेड। जेड क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो जेड कोऑर्डिनेट का, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा रहा है अपर प्लेट पे, तो पोटेंशियल आपको कैपिटल V दे दिया हुआ है। आपको चाहिए, आप बताइए कि इसका D का क्या वैल्यू हो कि ये मतलब अपर प्लेट को स्ट्राइक करते करते रह जाए, मतलब अपर प्लेट को स्ट्राइक ही करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन शुड बी
fail to strike, electron will fail to strike the upper plate. E का वैल्यू कितना रहे कि ये फेल टू स्ट्राइक, अपर प्लेट को स्ट्राइक नहीं करे। तो पहले हम देखेंगे, एक तो लास्ट में पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, और दूसरा देखेंगे कि जब हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके पास कितना दोनों वेलोसिटी, दोनों फोर्स को हम आपस में बराबर करें। एक तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैपिटल V दे दिया हुआ है। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो जैसा कि पता है फोर्स इनटू, यानी कि फोर्स ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ से हो जाएगा F डॉट डी दैट इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन इसमें इमिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंटू V क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका V0 है। तो यहाँ से फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, ये है फोर्स ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपस में फोर्स लगाया गया है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम लोअर साइड एंड फेल टू रीच या स्ट्राइक द अपर प्लेट, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा EV0 बाई डी। ये इतना फोर्स लगा। और दूसरा इसमें क्या होगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आपको याद रखना चाहिए, ये जो पॉजिटिव के तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव के तरफ है जो कि आपको दिया हुआ है। अब इसके मोशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगा, जैसा कि हम बताए हैं पहले, फोर्स ड्यू टू बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिंपली आपको पता होगा V क्रॉस B, ये आपका होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो V क्रॉस B, चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो E V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स आपको निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी कितना हुआ, अब यहां से हमको V का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनिशियली क्या होगा, जैसा कि हम पिछले बार भी हम निकाले थे, V² बराबर U² प्लस 2AS। आपको डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो इमिट कर रहा है इनिशियली इसके पास जो वेलोसिटी होगा 0, सो U बराबर यहाँ पे 0 पुट करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, U बराबर 0 2AS। अब इसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, D। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फोर्स आपको पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम एक्सेलरेशन लेके और वहाँ पे बस पुट कर देंगे EV0 इंटू डी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा सिंपली EV0 डिवाइडेड बाय m इंटू डी। एक्सेलरेशन का बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, V² इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू आपको पता है E इंटू V0 डिवाइडेड बाय m इंटू डी, और यहाँ से एक और d है तो d से d कैंसिल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा V का वैल्यू, और V का वैल्यू आप वहाँ पुट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, d से d कैंसिल, यू विल गेट V इज इक्वल टू रूट ओवर
2 इंटू ई वी नोट बाय एम, ये आपका आ गया सिंपली v का वैल्यू। तो v क्रॉस b, अब ध्यान से देखिए v क्रॉस b तो हमेशा 90 डिग्री होगा, सो v इंटू बी साइन 90, क्योंकि ध्यान से देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के बाहर है, यानी कि पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो है इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई वी और बी। अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी का वैल्यू हम पुट कर दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा और वहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका सिंपली क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए इसको स्ट्राइक नहीं करना है, तो सिंपल सा बात है, इसको इस पे फोर्स लगेगा अगर ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो दिस इज द पाम डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है किधर लगेगा, सिंपली ध्यान से देखिए v क्रॉस b, तो v इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा। ध्यान से देखिए ये जो थंब है ये, तो इस पे हमेशा इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा, जो कि चाहेगा कि ये इधर जाके नहीं यहां से कुछ इस टाइप से ये शेप बनाए, ये पैराबोलिक शेप बनाते हुए और यहां से ये बाहर निकले, तो इस टाइप से शेप निकले, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। ध्यान से देखिए फोर्स इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इस डायरेक्शन में राइट साइड में फोर्स लग रहा है। तो जब राइट साइड में फोर्स लग रहा है तो जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आ जाएगा ई बी, वी का वैल्यू आपको पता है 2 ई वी नोट बाय एम, ये आपका हो गया सिंपली वी का वैल्यू, और बी आपका हो जाएगा ये। सो अगर ये इसको स्ट्राइक नहीं करे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो है बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है इज ग्रेटर देन, इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए जो प्लेट पे फोर्स लग रहा है। तो प्लेट पे कितना लग रहा है, ई वी नोट बाई डी, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो इसको रोकने में क्या हो जाएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो क्या है, इलेक्ट्रॉन शुड फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो इधर जो फोर्स लग रहा है इधर राइट साइड में, वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अगर इस दोनों प्लेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये इसको टच करते हुए बच जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स इज ग्रेटर देन ई वी नोट बाई डी। तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आप बस इसमें पुट कर दीजिए, क्या है ई, तो यहां से डी का वैल्यू निकल जाएगा, और रूट ओवर, ये सारा रूट के अंदर है तो रूट ओवर चलेगा यहाँ पे 2 ई वी नोट बाय एम इंटू बी इज ग्रेटर देन ई वी नोट डिवाइडेड बाई डी। अब इसमें एक ही अननोन आपको बचा है डी, और उसी पे आपको कमेंट भी करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और यहाँ से एक ही अननोन बचेगा डी, और डी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, डी शुड बी, डी का क्या वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। तो डी का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका, ये आराम से आपका चल जाएगा वी नोट, तो यहाँ पे √2, तो यहाँ बचेगा डी इज ग्रेटर देन, और यहाँ से इधर इसको बुला लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा √v नोट, और दूसरा ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, अब मास चला जाएगा समझिए कि ऊपर में √m, ये आपका आ गया डी का वैल्यू। अब बस इसको कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा v नोट इंटू एम डिवाइडेड बाई 2e
और कोई अननोन, हाँ, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे, तो ये आपका आ गया इसके पावर 1/2। तो D इज जस्ट ग्रेटर देन, इससे ज्यादा होना चाहिए, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये इस प्लेट यानी अपर प्लेट को बिना टच किए हुए, मतलब फेल टू स्ट्राइक द अपर का ये प्रॉब्लम है, जिसमें आपको पोटेंशियल V दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस तरफ दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन गन कुछ इस यहाँ से हम लोग इजेक्ट कर रहे हैं, समझिए कि उसका चार्ज E है और यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका x कंपोनेंट बताइए, x डायरेक्शन में उसका जो सिंपल सा बात है डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ध्यान से देखिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है, ऐसा हम पहले भी एक क्वेश्चन किए थे लेकिन इस टाइप का नहीं है। ये 44 नंबर HC वर्मा का है। इसमें हम देखते हैं, पहले तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसके पास वेलोसिटी क्या है। तो याद रखिए, हम बताए थे वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हम पहले भी बता चुके हैं, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तब हम बताए थे कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, इसमें वर्क डन कौन करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल आपको V दिया हुआ है, इसमें वर्क डन सिर्फ यही करेगा ड्यू टू पोटेंशियल, सो E इंटू V, ये हो गया वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यही एक है फोर्स। अब ध्यान से देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसको हम समझ लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा 12mv²। इनिशियली तो ये इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होने से पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 12m02, क्योंकि इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, फाइनली इसके पास v वेलोसिटी आ रहा है, और वर्क डन सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही आ रहा है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से ये आपका हो जाएगा 0। तो यहां से अगर हम, ये आपको ध्यान से रखिए, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल है, याद रखिएगा, ये v और ये v दोनों अलग अलग v है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब ध्यान से देखते हैं, यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो E इंटू वी नोट, यहां से v आप निकालिएगा डिवाइडेड बाय m, 2 टाइम्स E इंटू वी नोट डिवाइडेड बाय m रूट ओवर दैट इज इक्वल टू v, ये आपका हो जाएगा स्मॉल v। वेलोसिटी अभी निकालें, अभी आपका प्रॉब्लम बना है, आपसे पूछ रहा है कि x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बताइए। अब ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये दिया हुआ है, यहां से हम इजेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से कुछ ना कुछ ये थीटा एंगल क्रिएट करेगा, ऑफ कोर्स थीटा एंगल। तो ध्यान से देखिए, ये जो v है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो v का कॉस कंपोनेंट आपको चाहिए कि ये जो है पैरेक्सियल रेज है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसको x डायरेक्शन में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बाकी पहले तो वेलोसिटी निकालें, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, तो यहां से पुट कर दिए, जिसके वजह से हमको फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, अब v है, इसको कैपिटल V ले लीजिए, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी। अब हम देखेंगे, जैसा कि हर बार यूज करते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। अब ध्यान से देखिए, आपको पूछा है कि इसमें ये बताइए कि x डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसका हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको v का वैल्यू निकल गया, तो इनिशियली क्या हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो 0 है, सो v इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू u², u इज 0, सो 0² प्लस 2a, a एक्सेलरेशन है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से भी आप निकाल सकते थे, बाकी ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
इन x डायरेक्शन, सो v cos थीटा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमको चाहिए, तो v cos थीटा इंटू टी, ये आपका हो जाएगा s। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ x डायरेक्शन में चाहिए, इधर से भी निकलेगा इधर से भी निकलेगा, लेकिन वो जो थीटा एंगल बनाएगा यानी x एक्सिस के साथ, और वो हमेशा यूज करता है पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज होता है जो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसको कहते हैं पैरेक्सियल रेज, उसको कहते हैं पैरेक्सियल रेज। जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है, मतलब रे होता है, उसको हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज। तो यहां से देखिए आपको x एक्सिस के पैरेलल, मतलब x के जो करीब है ये, तो यहाँ पे क्या है v cos थीटा, v आपको पता है v cos थीटा, आप टाइम निकालेंगे, टाइम क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, पहले भी हम आपको बताए थे, टाइम के लिए फॉर्मूला सिंपली है कि ये mv बाय क्यूब, ये जब बताए थे हम रेडियस के लिए तो वही हम बताए थे टाइम पीरियड के लिए भी, और सिंपली तो टाइम पीरियड का सिंपली हम फॉर्मूला वहीं बताए थे, तो वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए। v का कॉस कंपोनेंट आपको बोला पैरेक्सियल रेज, यानी जो x एक्सिस के पैरेलल होते हैं उसको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। और थीटा, एक्चुअली में थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसीलिए कॉस थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो कॉस थीटा एब्सोल्युटली किसके बराबर हो जाता है, उसको आप नेगलेक्ट समझ सकते हैं, मतलब उसको नेगलेक्ट समझ लीजिए जब थीटा बहुत कम हो, ध्यान से देखिए। लेकिन जब साइन थीटा होता है तो वो थीटा हो जाता है, लेकिन जब कॉस थीटा बहुत स्मॉल हो तो उसको सिंपली आप क्या कह सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल है इस वजह से थीटा। तो यहां से आपका सिंपली हो जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू इंटू टी, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा सिंपली s, और आपसे s ही पूछा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी आपका s